हेलो एवरीवन। कल हमने कहाँ तक किया था? कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन बता दिए थे। 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ लिखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स विच इज़ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बाकी सबके डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ माइनस का फर्क आता है। बाकी चार डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। 12th डेरिवेटिव ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स। जो टैन इन्वर्स का है वही है कॉट इन्वर्स का, बस एक नेगेटिव का फ़र्क है। जैसे साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में फ़र्क था वही फ़र्क टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स में है, और वही फ़र्क आपको देखने मिलेगा सीकेंड इन्वर्स और कॉस सेकेंड इन्वर्स में। यहाँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स है। ध्यान रखना है यहाँ मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। ठीक है। ऐसे ही कॉस सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव में सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क आएगा, जैसे बाकी पेयर्स में आ रहा है मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दूसरी बात ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इंस्टेड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, कोस इन्वर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है अलॉन्ग विद द मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है। मैंने आपको अब मैंने आपको इन सभी फंक्शंस के बेसिक डेरिवेटिव्स बता दिए। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आईलिट क्या है? ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ये अभी मैंने आपको बताए हैं। एल क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉग फंक्शंस का डेरिवेटिव मैंने आपको कल बताया था एल में। ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगो फंक्शंस एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये इन्हीं सभी फंक्शंस के मैंने आपको डेरिवेटिव्स बताए हैं। ये जो वर्ड है आईलेट ये आगे भी यूज़ होगा अभी जब हम बाई पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स पढ़ेंगे, तब मैं इसको बताऊंगा आपको कि आईलेट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक। अभी के लिए ये ध्यान रह जाता है कि भाई ये 5 टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक है। अब कुछ जनरल थ्योरम्स हैं जो कर रहे हैं हम। जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। जनरल थ्योरम्स में सबसे पहली बात जो मैंने आपको कल बताया था, बट वो एज अ थ्योरम मैं पढ़ूंगा तो क्या है वो कि भाई अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव है तो इट इज ऑलवेज 0। सेकेंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट के इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है मेरे को, लेकिन उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, देन दिस कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द डेरिवेटिव। सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज के इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मतलब कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड कम्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स 2 फंक्शन है और उनका क्लब्ड डिफरेंट डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? या पॉजिटिव है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, आप इनको अलग अलग कर देंगे। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अलग और डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स अलग, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम करता है, ध्यान रहे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये काम नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लिए हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या 2 फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं यानी एफ एक्स बाई जी एक्स है तब भी हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर लिखना है उनके लिए यू वी रूल और यू बाई वी रूल है, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, वो बताता हूँ क्या है। तो एक बार अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ इंटू की जगह डिवाइड हो, जैसे इंटू है और यहाँ डिवाइड है, जैसे प्लस माइनस लिखा है, तो यहाँ इंटू और डिवीजन के लिए ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू। तो इनके लिए क्या रूल है वो रूल मैं आपको बताता हूँ। 4th में लिखेंगे आप प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल यानी कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इसको यूवी रूल भी कहते हैं हम। यूवी रूल सिर्फ और सिर्फ याद रखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, पहले आप एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे इंटू जी एक्स को आप सेम रखेंगे, प्लस फिर आप एफ एक्स को सेम रखेंगे इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब ये याद करना, इस तरीके से ध्यान रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कुछ भी नहीं है। इसको याद करने के लिए यूवी रूल हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यू वी का डेरिवेटिव निकालना है, डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, ये दो फंक्शन है हमारे, तो आप क्या करेंगे, पहले यू का डेरिवेटिव करेंगे, वी को सेम रखेंगे, फिर वी का डेरिवेटिव करेंगे और यू को सेम रखेंगे, यानी कि यू को सेम रखेंगे इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं। इसको और तरीके से लिखने के लिए आप क्या याद कैसे रखेंगे, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, डैश बोले तो डेरिवेटिव, मालूम है आपको ये बात, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल हो गया आपका। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, नोट डाल के लिखेंगे आप। मान लीजिए कि दो फंक्शन की बजाय दो फंक्शन दो ना होकर तीन होते हैं, तो ये ऐसे ही काम करती है चीज़। मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस एफ जी और एच, तीन फंक्शन है। ये यू भी नहीं है, एफ मतलब एफ एक्स, जी मतलब जी एक्स, एच मतलब एच एक्स। ये भी एक्स का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन, उनका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एफ को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी दोनों को सेम रखोगे, प्लस फिर जी का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दोनों को सेम रखेंगे, फिर पहले दोनों को डेरिवेटिव करेंगे और तीसरे वाले का पहले दोनों को सेम रखेंगे, तीसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये चार में भी एप्लीकेबल है। पहले एक का डेरिवेटिव, बाकी तीनों सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी तीनों सेम, तीसरे का डेरिवेटिव, बाकी तीनों सेम, चौथे का डेरिवेटिव, बाकी चारों तीनों सेम। तो ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी करेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को हम u बाई वी रूल भी बोल देते हैं, ठीक है, u बाई वी रूल भी बोल देते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है जो डिवीजन में है, रैशनल फंक्शन समझ लो या एक फ्रैक्शनल फंक्शन समझ लो या सीधा एफ एक्स बाई जी एक्स है। तो इसके डेरिवेटिव में ध्यान आप ये रखेंगे कि सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर एक्स, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, सिमिलर से ही है जो पहले हमने प्रोडक्ट रूल में किया था, बट उसमें एक चेंज है, यहाँ प्लस की जगह क्या आता है, माइनस, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब इसको भी आप किस तरीके से याद करते हैं, u बाई वी रूल से। वो कैसे याद करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास आपको बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी बताइए, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर नीचे तो v स्क्वायर आएगा और ऊपर क्या आएगा, u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश। तो इस तरीके से भी याद किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है आपको कि मैंने आपको जब लास्ट पिछला प्रोडक्ट रूल बताया था, तो प्रोडक्ट रूल में आपको मैंने u डैश वी प्लस यू वी डैश बताया। आपको इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, यू वी डैश प्लस यू डैश वी मत याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो यू डैश वी माइनस यू वी डैश है। अगर आपने पहले वाले को यू वी डैश प्लस यू डैश वी से याद रखा होता तो यहाँ माइनस का फर्क आ जाएगा, तो वो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए जैसे आपने इसको याद किया है प्रोडक्ट रूल को, जैसे आपने प्रोडक्ट रूल में यू डैश वी पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे को सेम, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहले का सेम, ऐसे ही यहाँ याद रखना है कि पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का सेम माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहले को सेम। बाय में जो है वो भूलना नहीं है, वी स्क्वायर जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में वो नीचे चल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ सवाल है जो लिख लेते हैं, कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
हेलो, ठीक है, डेरिवेटिव कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग. फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है जी. पहला क्या है, मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सीधा फंक्शन लिख देता हूँ, डेरिवेटिव तो मैंने लिख ही दिया ऊपर लिखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू द डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर 5. सेकेंड 4 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 इसका है. नेक्स्ट इज, ये एडिशन का हो गया. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए अगर देखूँ मैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल में देखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे. नेक्स्ट टेंजेंट एक्स का. अब टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको वैसे तो याद है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, वो कैसे आया, वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, लेकिन इसमें यू बाई वी रूल लगा के देखेंगे कैसे है. आपको इसमें स्पेसिफिकली यू बाई वी रूल लगा के वेरीफाई करना है कि क्या वो सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो यू बाई वी रूल लग जाएगा. पोज करो फटाफट से, सिंप्लीफाई करो इसको और बताइए आंसर्स क्या होंगे इसके. फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर 5 है. एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव करने के लिए एक्स की पावर n का डेरिवेटिव यूज़ करूँगा, लेकिन मैंने बोला था कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5. तो 4 तो पड़ा रहेगा, एक्स की पावर 5 के डेरिवेटिव में 5 नीचे उतर जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा. सो दिस इज 20 इंटू एक्स की पावर 4. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट करते हैं. ओके, y इज डेरिवेटिव ऑफ 4x की पावर 5 प्लस 3x रेज 4 प्लस 2x रेज 3 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव करना है हमें. तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई अगर फंक्शंस अलग अलग हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जा सकता है. तो अलग अलग किया जा सकता है, तो मैं अलग अलग लिख दूंगा यहाँ. 4x की पावर 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. इनका सबका डेरिवेटिव मैं अलग अलग तभी कर सकता हूँ जब इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो. अगर इनटू है या डिवीजन में है तो मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूँ. अब इसका डेरिवेटिव आपने कैसे निकाला था, जैसे ही किया था 4 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 5 का 5x4, तो इट विल बिकम 20 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब, तो 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर आंसर. ठीक है. अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के डेरिवेटिव में क्या करोगे आप, साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग, कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग. तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बताओ, तो आप क्या बोलेंगे भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स. इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस को खा जाएगा, बचेगा कौन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. अब ये दोनों और बता रहा हूँ मैं आपको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स के डेरिवेटिव क्या आते हैं. तो साइन एक्स, तो हमसे पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब इसको डायरेक्टली अप्लाई करना मत सीखना, डायरेक्टली अप्लाई करना आपको आ जाएगा आफ्टर सम प्रैक्टिस. अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आपको यू और वी मानने. मान लीजिए कि हमारा ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है हमारा u और ये फंक्शन हमारा v. किसी को भी u और v मान सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फ़र्क पड़ेगा, वो बताऊंगा तब जब आएगा. हमने क्या माना u इक्वल्स टू साइन एक्स. ठीक है. और आपको क्या कर लेना है, साथ के साथ u डैश निकाल लेना है. u डैश यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u.
अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो cos x आएगा। साथ ही साथ v कौन है जी, v इज cos x, साथ के साथ v डैश निकाल लेंगे आप, v डैश क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके सॉरी, तो u लिखा हमने, u डैश निकाला, v लिखा, v डैश निकाला। नाउ वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में कैसे लिखेंगे आप, u डैश इंटू में v, इन दोनों का प्रोडक्ट, cos x इंटू कॉस एक्स, यहाँ आप लिखेंगे u डैश इंटू वी प्लस u कौन है जी, साइन एक्स इंटू वी डैश। तो ये क्या आ जाएगा, cos x इंटू कॉस एक्स इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos 2x। सो दिस विल बिकम योर आंसर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव। जब चेन रूल बताऊंगा तब ये बताऊंगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे आप, तो इट वुड हैव बिकम साइन 2x बाई 2। तो साइन 2x बाई 2 का डेरिवेटिव जब करोगे आप तो 2 cos 2x बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos 2x आ जाएगा। लेकिन वो चेन रूल लगता है उसमें, या तब बताऊंगा जब चेन रूल आएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका, जिसमें हमने क्वोशिएंट रूल लगाया है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x पूछा है हमसे। वैसे तो मुझे मालूम ही है सेकेंड स्क्वायर है, बट वी आर ट्राइंग टू डू इट बाय द मेथड ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो इसको लिखा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हम क्या मान लेते हैं, u हम मान लेते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को, न्यूमरेटर को हमने u माना, तो u डैश निकाला तो cos x आ गया। फिर v माना हमने cos x को, डिनोमिनेटर को, इससे v डैश कितना आएगा जी, माइनस ऑफ साइन x। अब सेम u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, बाय वी स्क्वायर, ऊपर आएगा u डैश v माइनस u v डैश। तो भैया हम u डैश v करेंगे, u डैश इंटू वी, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो वो माइनस इसको खा जाएगा, ये प्लस बना देगा। वी स्क्वायर कौन है, जो डिनोमिनेटर में था, यानी cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आपको पता है कि 1 होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन cos आपको मालूम है कि क्या होता है, सेकेंड एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। सो दिस इज हाउ ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो कि इस तरीके से हम tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स लिखते हैं। u बाई वी रूल से तो ऐसे है, वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको बताया हुआ है कि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स कैसे आता है। वो मेथड थोड़ा लेंथी है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन ऑल्सो अप्लाई क्वोशिएंट रूल हियर। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ, तो वो आपको करने हैं ट्राई, और देखना क्या उनके आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सभी केसेस में इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं, यानी अगर y दिया हुआ है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। वन माइनस 2 tan x इंटू 4 प्लस 5 साइन एक्स, या 4 प्लस 5 cos x कर लो इसको। sec x प्लस tan x अपॉन सेकेंड x माइनस tan x। इसको आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, u बाई वी रूल लगा के भी कर सकते हैं। दोनों से ट्राई करके देखना और दोनों के आंसर देखना सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डबल ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कवर कर सकते हैं हम, e की पावर x बाई साइन इनवर्स ऑफ x। इन सभी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करेंगे आप, देखेंगे क्या आ रहा है, एंड देन यू विल वेरीफाई दी आंसर्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश वुड कम आउट टू बी u डैश v प्लस u v डैश 1 बाई 2 रूट x
इंटू दिस, सो 2x स्क्वेयर बाई 2√x प्लस 21 अपॉन 2√x। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 4 इंटू, अच्छा इसका एलसीएम आप ले लेंगे 2√x। जैसे ही आपने 2√x एलसीएम लिया, यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 21, सो दिस इज नथिंग बट 6x स्क्वेयर प्लस 21 अपॉन 2√x। इस √x को आपको डिनोमिनेटर में छोड़ना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √x से मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस, इसके डेरिवेटिव में y डैश जब मैं निकालूंगा तो u इंटू वी लगाऊंगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप ब्रैकेट खोलकर बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 4 1 इंटू 5x माइनस 2 tan x इंटू 4 माइनस 2 tan x इंटू 5 cos x। फिर अलग अलग का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें u इसमें v, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे और u इंटू वी रू लगाएंगे। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, u डैश यानी कि माइनस 2 secant स्क्वायर x इंटू वी विच इज़ 4 प्लस 5 cos x, ठीक है जी, प्लस u एज इट इज़ 1 माइनस 2 tan x और v का डेरिवेटिव इज़ माइनस 5 sin x। सो वो माइनस यहाँ आकर ये माइनस बना देगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2 ये हो गया माइनस 8 secant स्क्वायर x cos x 1 बाई cos x, एक cos x गया, secant x बचा माइनस 10 sec x, ये माइनस है माइनस 5 sin x प्लस 10 साइन स्क्वायर बाई cos यानी साइन स्क्वायर x इंटू sec x। सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसके ऊपर बात आती है, ये u है ये v है, तो अगर u का डेरिवेटिव निकालेंगे, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ u का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या आएगा वो, अगर आपका u आपने माना है sec x प्लस tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, secant x का sec x tan x और tan x का secant स्क्वायर x। ठीक है जी, एलसीएम क्या, ये कॉमन लेंगे, sec x प्लस tan x आपका बचेगा, तो ये आपका u डैश आ गया। ऐसे ही जब v डैश करेंगे तो v डैश क्या आएगा, v आपका ये है sec x का sec x tan x माइनस tan x का secant स्क्वायर x, sec x कॉमन लेंगे आप, tan x माइनस sec x। ठीक है, u डैश आ गया, v डैश आ गया, u है v है, क्वोशंट रूल लगाएंगे, बाय में v स्क्वायर u डैश v इंटू u v डैश, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे, सब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू विल फाइंड गेट योर फाइनल आंसर। ऐसे इसमें u बाई v इसमें u बाई v हो जाएंगे, सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है डेरिवेटिव्स ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस में चेन रूल का कंसेप्ट लगता है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। सो आई एम नॉट मेंशनिंग दिस एज अ चेन रूल डायरेक्टली, इंस्टेड आई एम टेलिंग यू कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। कंपोजिट फंक्शंस यानी कि कौन सा रूल लगेगा जी इसमें, चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, मान लीजिए ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, मुझे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, क्या होता है वो, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर का तो नहीं मालूम, तो एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे हम। मान लीजिए कि यहाँ आप क्या बोलेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को टी माना, आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, साइन टी बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, लेकिन मैं इस y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ, t के रिस्पेक्ट में। अगर वो t का फंक्शन है तो मैं डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा,
कोस टी, लेकिन मैंने ये डी वाई बाई डी टी निकाला है, मुझे निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ, आप बोलेंगे कि वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी एंड देन मल्टीप्लाई इट विद डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स कंसिडर होगा। ठीक है, अब आपने डी वाई बाई डी टी तो निकाल लिया, ये तो आ गया ना, बचा कौन, डी टी बाई डी एक्स। अब आपने टी किसको माना था जी, टी आपने माना था एक्स स्क्वायर को, तो क्या मैं टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने वो कर दिया। अब मैंने कहा कि यार इस चीज़ को आप यहाँ चिपका दो, तो इवेंचुअली जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी कौन था, कॉस टी, इंटू डी टी बाई डी एक्स कौन था जी, 2x। ठीक है जी, कॉस टी। अब क्वेश्चन में तो टी था ही नहीं, टी तो हम लेके आए थे ना, तो अगर हम लेके आए हैं टी को तो हमें रिप्लेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना आंसर एक्स में ही देना है। तो टी की जगह आप क्या लिख देंगे, ये। अब इसको इस तरीके से लिखने के बजाय आप एल्जेब्रिक फंक्शन को आगे लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीछे लिखेंगे। थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है, आसान हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है, ऐसे एग्जामिनर को भी और बच्चे को भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट। ये चेन रूल है, चेन रूल का मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है। अब इसमें कोई भी मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पूछा गया है, तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब ये वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैं आपको चेन रूल से भी बताऊंगा। ये चेन रूल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरे को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव पूछा था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, आपने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब मुझे पता लगा कि अच्छा 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो साइन 2x होता है, तो मुझे बेसिकली साइन 2x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालना है। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स किसका बन गया, साइन 2x का डेरिवेटिव निकालना है मुझे। अब मैंने आपको कहा यार मुझे तो साइन x का डेरिवेटिव मालूम है, मुझे साइन 2x का तो मालूम ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 2x को क्या मान लेंगे, t। आपने 2x को क्या मान लिया, t। तो लेट 2x इक्वल्स टू t। जैसे ही आपने 2x को t माना, dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, साथ के साथ यही लिख लो आप, dt बाई dx कितना आ जाएगा जी, 2। और आपका जो फंक्शन है वो कैसे बदल गया, आपका फंक्शन बदल गया हाफ डेरिवेटिव ऑफ साइन t। लेकिन t का डेरिवेटिव तो नहीं, आप साइन t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे आप बोलेंगे कि हम साइन t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, dt अपॉन dx। समझ में आएगा, अरे आएगा समझ में, क्लियर है। ठीक है, साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन t का डेरिवेटिव cos t। dt बाई dx कितना है अपना 2, ये कटा, आंसर कितना आ गया cos t। लेकिन आंसर मैं t में नहीं दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, cos ऑफ t। किसको माना मैंने, 2x को। मैंने आपसे कहा था कि चेन रूल से करोगे तब भी cos 2x आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने चेन रूल से भी कर लिया, इस चीज़ को हमने प्रोडक्ट रूल से भी कर लिया। डिफरेंशिएशन के आंसर कई बार क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल मतलब अलग अलग आएंगे, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, बट उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा होता है, उनको सिंप्लीफाई करोगे तो सेम जगह पे पहुंचोगे आप। तो ये कहानी चेन रूल की है छोटी सी। इसमें सवाल आते हैं, अब इसका एक्सपैंड ही होगा सवालों का लेवल जो है। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन, मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना है आपको, y आपको दिया हुआ है साइन कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। टेंजेंट ऑफ सेकेंड एक्स या कोई और फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, लेट्स से
ई की पावर 2x प्लस 3, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लो ln 5x स्क्वायर प्लस 4 या 10, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, इनकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला उठाते हैं cos ऑफ दिस। सो मैंने क्या माना, मैंने कहा यार मुझे तो y इक्वल टू कॉस एक्स का पता है, तो मैं cos के अंदर जो भी है उसको t मान लेता हूँ। लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको t मानते ही मैं साथ के साथ क्या निकाल दूंगा, dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx अब क्या है, एडिशन रूल फॉलो होगा वहाँ, fx प्लस जी एस प्लस एच एक्स है, तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, ये dt बाई डी एक्स आ गया। हमारा जो क्वेश्चन था y वो क्या था, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था, यानी कि cos ऑफ t था। यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा जी, dy बाई डी टी, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। मुझे लेकिन निकालना क्या था, dy अपॉन डी एक्स निकालना था ना, तो dy अपॉन डी एक्स को मैंने क्या लिखा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी कितना आया, माइनस साइन टी, डी टी बाई डी एक्स कितना आया था, 2x प्लस 2, उसको भी लिख दिया। लेकिन मैं आंसर नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि t आया है इसमें, t तो मैंने माना हुआ था ना, तो t को रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस साइन टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो आ ही गया। और साथ में मैंने अभी भी कहा था आपको, इसको इस तरीके से मत लिखा करो, एल्जेब्रिक फंक्शन जो है उसको आगे लिखो, तो माइनस ऑफ 2x प्लस 3 इंटू में दिस, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर। हाँ वो 2 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक मतलब ये तरीका आपको बोर्ड में ऐसे ही करना है, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन जब हम जेई की तरफ बढ़ते हैं तो मैं इतना प्रोसेस नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्टली करूँगा ना। तो डायरेक्टली करने का क्या मेथड होता है, आप क्या पढ़ेंगे, इसको आपके पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ समथिंग, कोस के अंदर कोई इनपुट है, जो भी इनपुट है हमारे फंक्शन का उसको हमने समथिंग बोल दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, y इक्वल्स टू कोस ऑफ समथिंग का है। समथिंग का इलाज बाद में होगा, बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएशन होते हैं, तो बाहर समथिंग है या कोस है, कोस है, तो पहले किसका ट्रीटमेंट होगा, कोस का। कोस का ट्रीटमेंट क्या होता है, माइनस साइन। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन समथिंग को एज इट इज रख दिया, इनटू में वो जो समथिंग आपने माना था उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 2, खत्म। तो इससे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप यही लिखोगे, बोर्ड में पूरा करना पड़ता है, लेकिन अभी के लिए आप डायरेक्ट ऐसे करोगे। ठीक है, अब बाकी के जो सवाल है वो हम डायरेक्टली करेंगे। मुझे बताओ कि इसका क्या डायरेक्टली क्या आएगा, y डैश निकालना है मुझे। ठीक है जी, टेंजेंट ऑफ सीकेंड एक्स है, यानी कि बाहर कौन है, tan x, तो tan है, टेंजेंट का ट्रीटमेंट क्या है, सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर समथिंग आएगा ना, टेंजेंट समथिंग का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर समथिंग, समथिंग कौन है, सीकेंड एक्स। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज हमने कर दिया है। अब कौन बचा, समथिंग, समथिंग कौन है जी, सीकेंड एक्स। सीकेंड का सेक एक्स का ट्रीटमेंट क्या है, इंटू tan x। अब कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको भैया आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, डोंट यू थिंक अबाउट सिंप्लीफाइंग इट फर्दर। सेक एक्स है सर, कॉमन ले लें, कॉमन कुछ नहीं आएगा, ये सीकेंड एक्स जो है ये इसका इनपुट है, तो एंगल से कुछ कॉमन नहीं लिया जाता है। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो, इसको साइन बाय कोस, इसको 1 बाय कोस, साइन बाय कोस करना क्यों है, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसका बताओ, इसका बताइए, e की पावर 2x प्लस 3 का, अगर y आपका e की पावर 2x प्लस 3 है तो y डैश क्या आएगा। मुझे पता है कि e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, e की पावर सेम, तो e की पावर सेम तो आ ही गया जी, चलो बहुत बढ़िया। अब समथिंग कौन था, 2x प्लस 3, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव है क्या, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2, आपका आंसर क्या होगा, 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस 3। ठीक है जी, अब इसका करते हैं, ln 5x स्क्वायर प्लस 10। मान लीजिए कि आपका y है ln 5x स्क्वायर प्लस 10। अब ln का ट्रीटमेंट मुझे मालूम है, y डैश निकालना है, ln का इलाज क्या होता है, 1 बाय समथिंग,
तो ln ऑफ समथिंग का 1 बाय समथिंग आ गया, ऊपर कौन है समथिंग, मतलब मिनटू में कौन होएगा समथिंग का डेरिवेटिव, समथिंग कौन है 5x स्क्वायर प्लस 10, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 10x, खत्म। इसमें से 5 कॉमन ले लोगे तो ये 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका आंसर आ गया, ये वाई डैश। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट ही करना है ये सब, और अगर बोर्ड एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो इसको आप यू मान टी मान के करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करना है, बता दो भाई फटाफट से, कुशल बताइए क्या आएगा। साइन इनवर्स का करूंगा कि पहले एक्स स्क्वायर का इलाज करूंगा, साइन इनवर्स का करेंगे। तो वाई डैश निकालना है मुझे। साइन इनवर्स का इलाज क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। समथिंग कौन है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा इनटू इसका साइन इनवर्स का ट्रीटमेंट कर दिया हमने। अब कौन है समथिंग एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपल ही है, डिफरेंशिएशन इज नॉट दैट टफ, बहुत इजी है, बेसिक अप्रोच आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। जब और ज़्यादा चीज़ें आती हैं, डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन के अंदर एंट्री होएगी, या रोल्स थ्योरम है, या एलएमवीटी है, वो एडिशंस हो जाते हैं, जब वो आती हैं तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके अलावा कोई ऐसी मेजर इश्यूज नहीं है, ये बेसिक है। लिख लिया, इसको नोट कर लो फटाफट से। ये क्वेश्चंस लिख लिए, तो इसके सॉल्यूशन जो है वो आप देख लेना बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन ही मार्क करो इसको। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं कुछ। इफ y इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, v इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है जी। देन फाइंड dy बाय dx। नेक्स्ट लिखो, इफ y इक्वल्स 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 1, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 की पावर 4, यू नीड टू फाइंड y डैश। जब मैं y डैश बोल रहा हूँ और y को x का फंक्शन दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं dy बाई dx बोल रहा हूँ, दिस इज अंडरस्टूड। अगर मैं यहाँ y डैश बोलता तो इट वॉज नॉट क्लियर, तभी मैंने यहाँ dy बाई dx लिखा लेकिन यहाँ y डैश लिख दिया। यहाँ dy बाई dx का मतलब यहाँ dy बाई, यहाँ अगर मैं y डैश लिखता तो आप dy बाई dv भी मान सकते थे उसको, तो मुझे क्या पता आपने dy बाई dx पूछा, इसीलिए मैंने वहाँ y डैश नहीं लिखा। बट इन जनरल अगर मैंने y को x का फंक्शन लिखा है और y डैश बोला है तो dy बाई dx ही है वो। x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, ये है। आपको प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू एन वाई अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एन वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आर डी शर्मा, एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। आपके मॉड्यूल्स जो हैं, मॉड्यूल में इतना बेसिक लेवल तो नहीं है, मॉड्यूल में तो अप लेवल आएगा, बट उनके उन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो इनसे होकर गुजरता है। तो बेटर है कि पहले आप एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स या आर डी शर्मा जैसे कोई बुक लगा लो, ताकि आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक फंडे क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप मॉड्यूल पे आओ, ठीक है। उसके बाद आप PYQs पे आएंगे, तो उसके जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन अभी फंडा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फंडा स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद हम PYQs करेंगे। जैसे इसका कंपोजिट फंक्शन का एक और सवाल है, वो देख लेते हैं क्या है। आपको दिया हुआ है f(x) इज x माइनस 1
if function of x is x minus 1 and you need to find derivative of f of x. Find f of x. ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये थोड़ा कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप पहले एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, फाइंड ये नहीं है, फाइंड डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये सब आप कर सकते हैं, मतलब कोई आए तो आप कमेंट्स में बता देना कि क्या डाउट है। ठीक है, कमेंट्स में डाउट बता देंगे। और क्या आएगा इससे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स माइनस 2, फिर एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स माइनस 1 यानी एफ ऑफ एफ एक्स क्या था, x माइनस 2 माइनस 1 विच इज़ x माइनस 3। बेसिकली x माइनस 3 का डेरिवेटिव आपसे पूछा था, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1। बड़े ही नकली से सवाल है, लेकिन कभी कभी देख के डर लग जाता है कि भाई पूछा क्या है, क्या एफ ऑफ देख रहा है। कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़े होंगे तो ये सारी बातें पता है। ठीक है, आज के लिए आपको चेन रूल करना है, कंपोजिट फंक्शन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के भी कंपोजिट फंक्शंस हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद हम ITF के कुछ फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।